हेलो एवरीवन, टुडे वी शैल रीड द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये चैप्टर आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। ये इसी स्टोरी के बेस पे आपकी बुक का नाम दिया गया है। इसमें ये जो चैप्टर है उसमें मतलब एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है, और साइंटिस्ट ने मतलब एक ऐसा इन्वेंशन किया होता है कि उसमें एक ऐसी मेडिसिन का जिस मेडिसिन को खाने के बाद इंसान जो होता है इनविजिबल हो जाता है, उसकी बॉडी जो होती है ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो ये मेडिसिन जो होता है गिफिन खुद खा लेता है और उसकी बॉडी जो होती है ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो जो उसके पैरों में बहुत सारा मड लगा होता है, कीचड़ लगा होता है, और वो लंदन की स्ट्रीट में जा रहा था। तो दो बच्चे, टू बॉयज़ होते हैं, वो उसको देखते हैं। वो पैरों के निशान को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये कोई दिख नहीं रहा है और पैरों के निशान कैसे बन रहे हैं। तो वो जैसे ही टर्न होते हैं देखते हैं बिल्कुल उनके सामने ही फिर से पैरों के निशान बने। फिर अब ये दोनों बॉयज़ जो होते हैं गली में उसका पीछा करते हुए, लेकिन क्या होता है ये निशान बाद में जाके गायब हो जाते हैं। तो ये जो निशान बने होते हैं पैरों के, वो साइंटिस्ट गिफिन के होते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो होता है ये क्या कहता है, इसका ना अपने मकान मालिक और कानून से मतलब बिल्कुल नहीं बनती थी। तो इसके मकान मालिक जब इसे बोलते हैं मकान खाली करने के लिए बोलते हैं, तो ये क्या करता है उनके घर को आग लगा देता है। तो उसमें इसका रखा हुआ सामान भी सारा जल जाता है। तो इसने जो कपड़े पहने होते हैं ना, तो वो सब उसे पकड़ते हैं। तो ये क्या करता है अपने बचने के लिए अपने कपड़ों को उतार देता है। तो जो कपड़े उतारते हैं तो ये मतलब इनविजिबल हो जाता है, तो ये किसी को दिखाई नहीं देता और ये अपनी जान को बचा लेता है। लेकिन अब ठंड का मौसम था बहुत ज़्यादा, अब इसे मतलब बचना था। और ठंड से कैसे बचता है, इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है क्योंकि इसने बॉडी पे इस पर कोई क्लोथ नहीं था। तो ये क्या करता है कि वहाँ पे एक स्टोर में जाता है जहाँ पे कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े ना। तो वहाँ से जाके ये कपड़े लेता है, क्लोथ्स को पहन लेता है और फिर ये जा रहा होता है। उसने जूते, एक ओवरकोट, एक हैट पहनी, परंतु मतलब वो ना इनविजिबल था तो वो दिखाई नहीं देता। फिर वो होटल में गया। होटल में उसने क्या किया, एक कोल्ड मीट लिया, कॉफ़ी ली, फिर उसने एक स्टोर में जाके खाना खाया, फूड खाया, मीट स्वीट्स खाई, और उसने शराब भी ली, ड्रिंक भी पी, है ना। तो उसके बाद वहाँ पे रजाइयों का ढेर था, क्विल्ट्स का, वो उसके ऊपर सो गया। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो ना जगा नहीं, तक क्या हुआ, सर्वेंट वहाँ पे आ गए और उसने उसे देखा क्योंकि उसने क्लोथ्स पहने थे तो वो दिख गया ना। तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। तो वो क्या कहता है, उनसे बच निकलने के लिए उसने अपने क्लोथ्स को फिर से उतार दिया। अब इस टाइम अब क्या क्या उसने एक ना ड्रामा कंपनी में चला गया, वहाँ पे घुसा। तो उसे मतलब वहाँ पे था कि मतलब यहाँ पे कोई क्लोथ्स जो है मिल जाएंगे। अब क्योंकि ठंड भी बहुत थी, वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था। तो वो ना ड्ररी लेन में चला गया। वहाँ पे मतलब वो था, वर्ल्ड था, नाटक का सेंटर था, वहाँ पे ड्रामा होता था, ड्रामा का ना। तो वहाँ चला गया। फिर क्या हुआ, जल्दी ही उसे मतलब एक ठीक दुकान शॉप से मिल गई। फिर वो ऊपर गया, उसने थोड़ी देर बाद वापस आया। वो अपने ऊपर ना पट्टी बांधे हुए था, उसके फॉरहेड पे चारों तरफ पट्टी बंधी थी। उसने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहन लिए थे, एक आर्टिफिशियल नोज़ लगाई, और मतलब बड़े बड़े विस्कर्स लगाए हुए थे, मूछें ना, दाढ़ी मूछें जो रहती है एक साथ, वो लगा रखी थी। उसने शॉपकीपर पे मतलब अटैक कर दिया था। फिर उसने ना उसका सारा जो मनी वगैरह था वो सारा उसने ले लिया था। तो उसके बाद वो ना लंदन के आइपिंग विलेज था, वहाँ पे चला गया। वहाँ पे मिसेस हॉल एक थी, उनके वहाँ पे उसने मतलब वहाँ पे 2 रूम ले लिए थे, 2 रूम ले लिए थे। और मतलब जैसे ठंड का तो मौसम ही था, तो अब वो मतलब एक अजनबी था उस गांव में, आइपिंग में। तो मतलब जो उसकी ऑनर थे ना, तो उसकी वाइफ मिसेस हॉल जो थी, वो मतलब उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप करना चाहती थी, मतलब फ्रेंड बनाना चाहती थी। तो वो मतलब जो गिफिन जो था ना, गिफिन चाहता था ना कि मतलब उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर उसने बताया कि मतलब एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसके मतलब जो फेस है उस पर ये मार्क पड़ गए हैं। तो जो गिफिन होता है उसने ना मतलब जो मनी जो चुराया था, तो वो मतलब कितने दिन चलता, काफ़ी दिन नहीं चला उसकी जो मनी थी। फिर उसने मतलब बहाना बनाया, उसने कहा कि उसे थोड़ा सा मतलब उसके पास मनी नहीं है, लेकिन मतलब एक वो कुछ मनी नहीं है उसके पास। गिफिन ने मतलब कहा कि मतलब उसे ना मनी मिलने की मतलब होप है कि कभी भी उसको वो मनी मिल सकती है। तो उसके बाद क्या होता है, सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है। गिफिन ने मतलब अपने आप को ना इनविजिबल बना लिया है। एक क्लर्जी मैन जो होता है उनके हाउस में घुस जाता है। तो क्लर्जी मैन मतलब देखता है, तो उसे ना मतलब कोई किसी मतलब गिफिन को देख नहीं पाता क्योंकि उसने इनविजिबल बनाया। तो वो देखता है कि रूम खाली है लेकिन डेस्क
खुला हुआ है और मतलब मनी जो है वहाँ पे नहीं है, तो उसे लगता है कि मतलब ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। तो जो ऑनर होता है ना और उसकी वाइफ होती है जो, वो ना पहले ही उठ चुके होते हैं। तो वो मतलब उस साइंटिस्ट के गिफिन के रूम को खुला देख के ना मतलब शॉक हो जाते हैं कि ये रूम कैसा है। उन्होंने देखा अंदर, मतलब वो पीप करके देखते हैं ना, झांक के देखते हैं, लेकिन उन्हें किसी कोई भी दिखाई नहीं देता। वही क्लोथ्स और जो बैंडेज वगैरह जो है वो रूम में ना ऐसी स्प्रेड हुए होते हैं। तो मतलब जो सारी सामान होती है इधर उधर फैली हुई होती है। तो सडनली क्या होता है, मिसेस हॉल जो होती है ना, वो उसके मतलब सडनली ना उसे अपने ईयर के पास कोई आवाज़ सुनाई देती है। फिर चारपाई जो होती है उनकी जो थोड़ी सी ऊपर उठती है, फिर उनके फेस पे आके लग जाती है। तो मतलब वो ना डर सी जाती है। फिर एक कुर्सी जो होती है उन ना दोनों कमरों को से मतलब बाहर धकेल देती है, जो चेयर होती है। तो मिसेज हॉल जो मतलब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। फिर मतलब वो उन्हें लगता है कि इस कमरे में मतलब भूत आते हैं, लगता है ना। तो फिर क्या होता है कि जो क्लर्जी मैन होता है ना, पता चलता है कि उसके घर में चोरी हुई है। तो मतलब जो साइंटिस्ट जो गिफिन होता है ना, तो उन लोगों को ना उस पर मतलब डाउट होता है कि किसी ने करा होगा। तो जब जैसे ही मतलब उसके वो कैश लेके आता है, तो मतलब पहले क्योंकि वो बोल रहा था कि उसके पास पैसा नहीं है और सडनली कैश आ जाता है उसके पास। तो गांव के मतलब एक पुलिसमैन को बुलाया जाता है। तो वो चुपचाप बुलाया जाता है। तो मिसेस हॉल जो होती है ना, वो वेट नहीं करती उस पुलिसमैन के आने का। वो ना साइंटिस्ट के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि वो ऊपर के मतलब वहाँ जाती है और पूछती है कि मतलब उसकी चेयर के साथ क्या कर रहा था, है ना। तो और वो एक बंद रूम में कैसे घुसा, क्योंकि रूम बंद था। तो जो साइंटिस्ट होता है गिफिन होता है, उसे ना बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाता है। फिर उसने ने जो वो बैंडेज और जो भी ग्लासेस और आर्टिफिशियल जो नोज़ थी ना, वो सब फेंक दिए थे और वो इनविजिबल हो जाता है। तो जो व्यक्ति अब मतलब वो ना जो पुलिसमैन होता है वो मिस्टर जैजफ होता है, उसका नाम जैजफ, वो आता है। तो उसे मतलब बहुत स्ट्रेंज लगता है ये सुन के कि उसे मतलब एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो बिना सिर वाला है, मतलब दिख नहीं रहा था ना वो। तो मतलब कि ऐसा ये पर्सन को ढूंढना है। तो और वो सोचा था कि उसे उसे हर हालत में पकड़ना है, तो उसे कैसे पकड़ना होगा। तो वो ना उसने वैज्ञानिक उस साइंटिस्ट को गिफिन को पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। फिर क्या होता है, उसके एक के बाद एक दूसरे कपड़े को वो ना फेंक रहा होता है। तो अब पुलिसमैन को लगता है कि उस व्यक्ति के साथ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और वो जिसे मतलब वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। तो कुछ लोगों की हेल्प से ना उसने हेल्प ली और उस मतलब, लेकिन क्या हुआ, वो जो गिफिन था वो तो इनविजिबल था। तो वो क्या कर रहा था, उसे ना मार रहा था, ठीक है, तो हैंड से मार रहा था। तो एट लास्ट क्या होता है, जो जैजफ्स होता है ना, जो पुलिसमैन होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो उसे पकड़ो की आवाज़ें आई होती है कि पकड़ो पकड़ो ना, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। बट क्या होता है, जो गिफिन होता है ना, वो अपना आप को फ्री कर लेता है, मतलब कोई पकड़ नहीं पाता ना उसे। और कोई मतलब ये नहीं जान पाया कि उसे कहाँ से पकड़े, क्योंकि जब वो दिख ही नहीं रहा था, वो इनविजिबल था। तो इसी ये चैप्टर जो है आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक से ये चैप्टर ली गई है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट।